नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सीधा रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। महाराष्ट्र में बीजेपी विधायकों का निलंबन रद्द हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के फैसले को गलत ठहराया है। स्पीकर ने 12 बीजेपी विधायकों को निलंबित किया था। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक ठहराया है। स्पीकर का फैसला असंवैधानिक है। बड़ा बयान सुप्रीम कोर्ट का। महाराष्ट्र में बीजेपी विधायकों का निलंबन रद्द कर दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट से महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर ने कहा है और महाराष्ट्र विधानसभा को एक बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। स्पीकर के फैसले को असंवैधानिक ठहराया है। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के फैसले को गलत ठहराया है और बीजेपी विधायकों का जो निलंबन हुआ था उसे रद्द कर दिया है। संवाददाता नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमित, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। देखिए, बिल्कुल चारुल जी, जो फैसला था ये आज सुरक्षित रखा गया और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अब एक बड़ा फैसला दिया है। जो महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर हैं, उन्होंने जो आदेश पारित किया था, बीजेपी के 12 जो विधायक थे उनको 1 साल के लिए निलंबित किया गया था। उस फैसले को असंवैधानिक करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर किसी को निलंबित किया जाता है, किसी विधायक को, तो केवल 1 सत्र के लिए किया जाना चाहिए था। 1 साल के लिए कोई संविधान में जगह नहीं है किसी भी विधायक को निलंबन करने की। तो अब जो आदेश स्पीकर की तरफ से पारित किया गया था, उस आदेश को जो है असंवैधानिक तौर पर रद्द कर दिया गया है। साफ तौर पर इससे पहले बात करें तो 12 बीजेपी के विधायकों को निलंबित किया गया था महाराष्ट्र विधानसभा से। उसके बाद बीजेपी के तमाम नेताओं ने जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी और अब उस याचिका पर सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर को बड़ा झटका लगा है। नमित, शिवसेना का इस पर क्या रुख है, क्योंकि कहीं ना कहीं शिवसेना लगातार उग्र नजर आ रही थी विधायकों पर, जिसके बाद कार्रवाई की गई और तब ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। देखिए, फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। शिवसेना के जो नेता हैं, क्योंकि कोई भी अगर बड़ा नेता रहता है वो तो सुप्रीम कोर्ट यानी कि कोर्ट के जो फैसले होते हैं उस पर बोलने से पहले थोड़ा सोचता है, हिचकिचाता है। यही वजह है कि अभी तक शिवसेना की तरफ से भी कोई सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बयान नहीं आया है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर आज महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने उन बातों का भी जिक्र किया है चारुल की अगर किसी विधायक के अगर कोई गलत काम करता है तो उसके खिलाफ अगर आपको एक्शन लेना है तो केवल 1 सत्र, यानी कि जब इनको निलंबित किया गया था तो केवल उसी सत्र के लिए निलंबित किया जाना चाहिए। 1 साल का कोई प्रावधान जो है वो संविधान में नहीं है। तो संविधान के खिलाफ भी ये महाराष्ट्र विधानसभा की जो कार्रवाई थी उसको माना है सुप्रीम कोर्ट ने। नमित, आपको याद होगा शीतकालीन सत्र में निलंबन की कार्रवाई को लेकर विपक्षी दलों के सांसदों ने काफी हंगामा किया था, क्योंकि उससे पहले जब निलंबन किया गया था उसी फैसले को दूसरे सत्र में भी कंटिन्यू किया गया था। क्या ऐसी कोई बात उस दौरान भी सामने आई? क्या ऐसा कोई हवाला दिया गया कोर्ट में? देखिए, कोर्ट के अंदर अगर हम बात करें तो याचिकाकर्ताओं ने एक ही बात को बोला था कि अगर विधायकों से कोई गलती हुई है तो उनके लिए केवल 1 साल का निलंबन का कोई तर्क नहीं बनता है। क्योंकि अगर हम लोकसभा की बात करें या राज्यसभा की बात करें नमित, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। एक और बड़ी खबर, प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। प्रमोशन में शर्तों को कम करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। बिना आंकड़ों के प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है। प्रमोशन में रिजर्वेशन देने से पहले राज्य सरकार को आंकड़ों के जरिए ये साबित करना होगा कि SC ST का प्रतिनिधित्व कम है। बिना आंकड़े के नौकरियों में प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। नमित त्यागी हमारे साथ बने हुए हैं। नमित, बिना आंकड़ों के नौकरियों में प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला।
देखिए बिल्कुल आज ये फैसला जो था वो पहले से सुरक्षित रखा गया था और सबकी निगाहें थी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट एससी और एसटी के अगर प्रमोशन आरक्षण की बात करें उस पर सबकी निगाहें टकी हुई थी, क्योंकि कल भी मेरी कई लोगों से बातचीत हुई थी जो कि एससी एसटी जो समुदाय से बिलोंग करते हैं, वो लगातार इस फैसले का इंतजार कर रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि आंकड़ों के आधार पर प्रमोशन किया जाएगा और राज्य सरकारों के ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि अगर एससी एसटी एक्ट का कोई भी बच्चा है उसको प्रमोशन देना है तो उसके आंकड़े क्या कहते हैं, किस तरीके से उसका प्रमोशन, उसका अभी तक का कार्यकाल रहा है, कैसे उसके प्रमोशन, उसकी परफॉर्मेंस रही है, इस पर भी डिपेंड करेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन बातों का भी जिक्र किया है कि अगर किसी को जाति के आधार पर प्रमोशन में आरक्षण दिया जाना चाहिए तो उसके जो उसकी परफॉर्मेंस है यानी कि उसके अब तक के जो आंकड़े हैं उस पर भी सरकार को देखना होगा। नमित, 2006 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, नागराम बनाम भारत सरकार का ये फैसला था प्रमोशन में रिजर्वेशन के लिए। एक बार फिर से बता सकते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या रहा, क्या इसमें जानकारियां दी गई, किन बयानों को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया? देखिए इसमें अगर जब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था तो उस वक्त इन बातों का जिक्र किया गया था कि जो एससी एसटी के समुदाय के जो लोग आते हैं उनके प्रमोशन को लेकर लगातार ये लोग मांग कर रहे थे कि हमें उसमें भी आरक्षण चाहिए। लेकिन तमाम अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपना एक पक्ष रखा था। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि ऐसे बच्चों को जो कि एससी एसटी समुदाय से आते हैं उनको अगड़े वर्ग यानी कि जनरल कास्ट में भी उनको जगह दी जानी चाहिए थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ये जो अधिकार है वो अगर हम बात करें तो राज्य सरकार के ऊपर भी डिपेंड करता है कि राज्य सरकार डिसाइड करेगी कि कौन सा बच्चा एससी एसटी समुदाय से आता है, अगर उसका प्रमोशन में आरक्षण देना है तो उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसके जो आंकड़े हैं वो अभी तक किस तरीके के रहे हैं। चलिए बहुत शुक्रिया नमित इस तमाम जानकारी। खबर चेंज हो गई थी ना, खबर चेंज हुई थी टीवी पे खबर चेंज हुई थी। तो प्रमोशन में आरक्षण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बयान दिया है और बिना आंकड़ों के प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा बयान दिया है। प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। प्रमोशन में शर्तों को कम करने की बात कही गई है और यह भी कहा गया है कि ये आंकड़ों को जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला दिया है। प्रमोशन में शर्तों को कम करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। बिना आंकड़ों के प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, ये बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं। 2006 का ये पूरा मामला है। तो प्रमोशन में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया है और बिना आंकड़ों के प्रमोशन नहीं दिया जा सकता है। इसके साथ ही राज्य सरकारों को भी कई आदेश दिए गए हैं। फिलहाल आज की अगर बात कर लें तो ये दो बड़ी खबरें आपको बता दें। सबसे पहले महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर ने 12 विधायकों को निलंबित किया था। इन बीजेपी विधायकों के निलंबन को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है और इस निलंबन को रद्द कर दिया गया है। वहीं इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर भी आज बयान दिया है और कहा है कि इस आरक्षण में आंकड़ों की गिनती बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे साथ संवाददाता शुभम जुड़ गए हैं। शुभम पांडे का रुख करना चाहेंगे। शुभम, 12 विधायकों के निलंबन को सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर रद्द कर दिया है। जी बिल्कुल चारुल जी, जिस तरीके से जुलाई 2021 में जब महाराष्ट्र में मानसून सत्र चल रहा था उस वक्त बीजेपी के 12 विधायकों को निलंबित किया गया। उनके ऊपर यह आरोप लगा था उस वक्त जो कार्यवाहक स्पीकर थे उनके साथ उन्होंने गाली गलौज की थी, धक्का मुक्की हुई थी। इस वजह से इन 12 विधायकों को जो है 1 साल तक निलंबित कर दिया था, जिसकी वजह से जो 12 विधायक है उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे जिस पर आज फैसला हुआ। हालांकि 2-3 सुनवाई हुई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि खाली 1 सत्र तक जो है आप इन 12 विधायकों को सस्पेंड कर सकते पूरे 1 साल तक के लिए, क्योंकि जो कार्यवाहक स्पीकर थे उनके साथ कुछ अपशब्द हुए थे, धक्का मुक्की थी। उस वक्त जब ये घटना हुई थी जुलाई 2021 की बात करें तो उस वक्त शिवसेना के कार्यवाहक स्पीकर जो है वहां पे थे, उनके कैबिन में जाकर ये 12 विधायक किसी बात को लेकर चर्चा कर रहे थे। उस वक्त गाली गलौज हुई, ऐसा जो स्पीकर है शिवसेना जो पार्टी के जो स्पीकर कार्यवाहक थे उनका कहना है। लेकिन 12 विधायकों का कहना है कि जानबूझ के उन्हें फंसाया गया,
ताकि बिल को जो है उस वक्त जो सदन में लाया गया था उसे पास ना करा जाए। उसके बाद दो सत्र आए, उसमें 12 विधायकों की जो अनुपस्थिति रही। अब जब जाके सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहीं न कहीं महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार और महाराष्ट्र सरकार को तगड़ा झटका दिया है। सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि आप मनमाना कर रहे हैं, ये मनमाना जो है निलंबित है, आप एक सत्र तक कर सकते हैं, इसके ज्यादा नहीं। क्योंकि जिस तरीके से जो 12 विधायक है इनकी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 12 विधायकों को एक साथ निलंबित करके आप सत्र नहीं चला सकते, आप सत्र का जो स्पीकर होता है उसका चुनाव नहीं कर सकते। और जिस तरीके से जो चीजें हुई थी इस मामले में अब कहीं न कहीं महाराष्ट्र सरकार कहीं न कहीं बैकफुट पर गिर गई है और बीजेपी को कहीं न कहीं इस मामले पे थोड़ी सी जीत जो है जरूर मिलेगी। सरकार की ओर से कोर्ट में क्या कुछ दलीलें दी गई इन विधायकों के निलंबन पर? देखिए, जो सरकारी पक्ष है सरकार की तरफ से बार बार कह रहे थे कि जो भास्कर जाधव नाम के स्पीकर उस वक्त जो शिवसेना के विधायक थे उस वक्त वो कार्यवाहक स्पीकर बने थे, उन्हीं के साथ ये घटनाक्रम हुई थी। उसके बाद उन्होंने ही 12 विधायकों को निलंबित कर दिया था। बार बार वो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि उनके साथ एक स्पीकर के साथ, स्पीकर का पद बहुत बड़ा पद होता है, संवैधानिक पद होता है, और 12 विधायक जो थे उनके साथ गाली गलौज किए थे, तो ऐसे में उनको निलंबित करना जो है लाजमी बनता था। लेकिन इन विधायकों का कहना है कि खाली आप एक सत्र तक हमें सस्पेंड कर सकते हैं, पूरे 1 साल तक के लिए। हालांकि 12 विधायक जो है ये और बीजेपी लगातार कह रही थी कि जानबूझकर जो है शिवसेना और महाविकास आघाड़ी सरकार जिसमें 3 पार्टी शामिल है वो लगातार इस तरीके की चीजें कर रही है ताकि उनके विधायक ज्यादा से ज्यादा दूर रहे और मनमानी चाहे जो बिल है वो सदन में लाया जाए, उसे पास करा जाए। शुभम, इस तमाम जानकारी के लिए रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। सीएम योगी का अखिलेश यादव पर ट्वीट वॉर लगातार जारी है। सीएम योगी ने कहा कि अखिलेश जिन्ना के उपासक हैं और हम सरदार पटेल के पुजारी हैं, उनको पाकिस्तान प्यारा है, हम मां भारती पर जान न्यौछावर करते हैं। तो अखिलेश यादव पर सीएम योगी का ट्विटर वॉर लगातार जारी है और एक बार फिर से अखिलेश यादव पर निशाना साधा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और कहा है कि उनको पाकिस्तान प्यारा है और हम मां भारती पर जान न्यौछावर करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अखिलेश यादव पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से ट्वीट के जरिए निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वो जिन्ना के उपासक हैं और हम सरदार पटेल के पुजारी हैं। अखिलेश को पाकिस्तान प्यारा है लेकिन हम मां भारती पर प्राण न्यौछावर करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम योगी ने एक बार फिर से अखिलेश यादव पर ट्वीट के जरिए निशाना साधा है। ये ट्वीट हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा है कि अखिलेश जिन्ना के उपासक हैं और हम सरदार पटेल के पुजारी, उनको पाकिस्तान प्यारा है, हम मां भारती पर जान न्यौछावर करते हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी के ट्वीट के बाद राकेश टिकैत का बयान सामने आया है। यूपी में 2.5 महीने तक रहेगा जिन्ना का जिन्न, 10 मार्च के बाद जिन्ना का मुद्दा खत्म हो जाएगा। एक जाति को टारगेट करके पिछले 6 दिन से पूरी मीडिया में एक जाति को टारगेट करा गया। क्या देश में एक ही जाति है कि उसी को टारगेट करा जा रहा है? उस जाति को लेके जो फील्ड ट्रायल ये करना चाहते हैं मुजफ्फरनगर से और वहां से या पश्चिम उत्तर प्रदेश का बार बार नाम लेते हैं, वो फील्ड ट्रायल वहां पे होगा नहीं। वो मैदान अब प्लान हो चुका है, वहां पे कोई मैदान का युद्ध नहीं वहां पे बढ़ना। जो हिंदू मुस्लिम और जिन्ना का बार बार ये नाम लेते हैं वो ट्रायल अब होगा नहीं, वो पुराना मॉडल हो गया। वो पुराना मॉडल चलेगा ही नहीं। अब गांव की जनता पानी लेकर बट्टी, जैसे ही उस मॉडल को गरमाने का काम करेंगे तुरंत पानी डाल देंगे उस पर, वो चलेगा ही नहीं मॉडल इनका। और किसी एक जाति को लेकर उसको टारगेट करना, उससे हमको नाराजगी है कि किसी जाति का उसका नाम न लो। लेकिन इन तरह के लोगों से बचना चाहिए देश को, जो एक जाति को टारगेट करते हैं, आगे आएंगे तो किसी दूसरी जाति को टारगेट करेंगे। ये गुजरात में जाते हैं तो पटेल और नॉन पटेल की बात करते हैं, ये महाराष्ट्र में जाते हैं तो मराठा नॉन मराठा की बात करते हैं, ये बिहार में जाते हैं तो एक परिवार है लालू का, उसका परिवार को तोड़ दिया, ये उत्तर प्रदेश में मुलायम वाला परिवार इन्होंने तोड़ दिया। ये तो घरों में भी तोड़ फोड़ करते हैं, जातियों में भी तोड़ फोड़ करते हैं। इनसे बच के रहना भाई। हम करते हैं किसान की बात, हम करते हैं गांव के मजदूर की बात,
हम करते हैं देश के नौजवान की बात जो बेरोजगार हो रहा है। हम करते हैं जो सरकारें वादा करती हैं उस पर काम नहीं करती। हमने बात करी कि 5 साल से जो इन्होंने कहा कि हम 15 लाख रुपया देंगे, ये करेंगे, इन्होंने कोई काम देश में, गांव में नहीं करा। पूरे देश को बेचने का काम कर रहे हैं अपना। उसके लिए देश का नौजवान तैयार रहे।